Good morning, dear student. Today we are study about फैक्टर. आज हम फैक्टर की बात करेंगे. आपका वैसे काफ़ी लंबा समय हो गया है, काफ़ी वीडियो बनाया नहीं होता है. आफ्टर 4.5 month के बाद कोई मौका लगा वीडियो बनाए. टॉपिक मिला नहीं, फिर मैं सोचा चलो एक बार ले लेते हैं फैक्टर. कल से दोबारा देखेंगे. तो फैक्टर है क्या? पहले तो ये बात करते हैं, फैक्टर है क्या, किसे कहते हैं फैक्टर. इसी बात को हम समझते हैं. प्राइम नंबर, अगर जैसे आपने मेरा टॉपिक जो देखा हो प्राइम नंबर, वहाँ हमने कहा था कि एवरी नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर. क्यों? सही है क्या? कहा सही है? ज़रूरी नहीं है. दिट इज नॉट, दैट इज नॉट पॉसिबल. हर नंबर के 2 फैक्टर नहीं होते हैं. 1 को छोड़ करके 1 का ओनली एक ही फैक्टर होता है, वो खुद 1. हमने वहाँ ये कहा था प्राइम नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर. जो प्राइम नंबर वो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, वो प्राइम नंबर होते हैं. दो सबकी होती हैं लगभग, 1 को छोड़ करके. ठीक है ना. 0 तो 5 आप उसके तो कितने नहीं, इनफाइनाइट कितने ही कर लो आप पहले. ठीक है, वो बात करेंगे. पहले फैक्टर की बात करेंगे. तो देखो फैक्टर, फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा 10, तो 10 हो गया 2 × 5. कॉन्सेप्ट में ना देखो, मैंने पहले भी कहा है कि हम मोस्टली अपने जितने भी वीडियो उसमें कॉन्सेप्ट पर चलते हैं. कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे. कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया है तो आप पूरी टोटल जो एक्सरसाइज है वो आराम से इजीली कर सकते हैं. क्वेश्चन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे. क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है वो, ठीक है ना. क्वेश्चन में देखो आप तो देखो कि बस कॉन्सेप्ट क्या है. तो कॉन्सेप्ट ये है कि 10 जो है उसके फैक्टर होते हैं 2 × 5. अगर इसके हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, ठीक है ना, ये प्राइम फैक्टर इसके. इसका मतलब ये हुआ कि 10 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये 5 10 और ये 0. इसका मतलब क्या है कि हर नंबर, जो भी नंबर है वो अपने फैक्टर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है. ठीक है. या जैसे मैं ये करूँ कि 10 को डिवाइड करूँ मैं इस 5 से ना, तो ये हो गया 210 और रिमाइंडर हो गया 0. हर नंबर है नहीं, ये कंप्लीटली डिविजिबल. तो आज थोड़ा अलग करने वाले हैं. ठीक है ना. आज थोड़ा सा तो फैक्टर यानी इस तरह से हम फैक्टर कह सकते हैं. तो मैं कुछ अलग ले रहा हूँ अभी. जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम कोई भी. जैसे मेरे पास में आ गया x² + 5x और +6 एल्जेब्रा. इसमें फैक्टर करना आसान काम नहीं है, उसके तो हो जाते हैं. नंबर के तो आप कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर कर ले, कुछ भी कर लेते हो आप. लेकिन जब एल्जेब्रा में आते हैं और आपसे फैक्टर के कहते हैं तो फैक्टर में बहुत से क्वेश्चन आते हैं ऐसे. ठीक है. और जो बच्चे मुझसे बड़े हैं वो जानते हैं कि सर को कह दे तो कोई भी फैक्टर तो करना ही है सर ने, तो कैसे भी करके कर ही देंगे ये फैक्टर. तो अब इस फैक्टर की थोड़ा बुक से हट करके अलग चीज़ करेंगे, फिर बुक का भी करेंगे. बुक में कैसे करना है पहले हम बुक से ओरल करेंगे. अच्छा, हमें इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं. तो फैक्टर फाइंड आउट करने हैं तो आप एक काम करें, इसमें x की जगह पर कुछ भी रख दो. आप कोई भी वैल्यू है, 0 रख दो आप, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, -5 रख दो, कुछ भी रख दो. आप नंबर रख के देखो. जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं इसमें एक काम करता हूँ, यहाँ एक +1 लिख देता हूँ. जहाँ भी x लिखा है वहाँ मैं +1 लिख दिया. मैंने x की जगह पर क्या लिख दिया, मैंने 1 लिख दिया. पुट कर दिया वैल्यू, x की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी मैंने यहाँ. तो यहाँ देखो ये हो गया 1 + 5 + 6 और ये मेरे पास टोटल कितना आया 12 आ गया. इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है यार.
इसका मतलब ये हुआ कि x-1 इसका है कोई फैक्टर नहीं है, हुआ ना घर में, तो आप -1 रख दो, उल्टा उल्टा कर दो बोलो, ठीक है ना, कि यानी x-1 इसका कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं, थोड़ा तो सीधा हूँ, इसी से मैं जानता हूँ कि चलो मैं ये भी करता हूँ एक काम कि मैं इसमें जहाँ भी x लिखा हुआ है वहाँ मैं क्या लिख देता हूँ, x की जगह पर मैं -2 रख देता हूँ, ठीक है। आप 2 रखो, 2 पे भी 0 नहीं होगा ये, क्योंकि साफ दिख रहा है कि यहाँ देखें तो सारे प्लस में हैं, तो 0 तो कब होंगे, जब माइनस होंगे तब होंगे 0 तो, इसलिए मैं +2 मैंने नहीं रखा यहाँ, इसलिए मैं -2 रख रहा हूँ यहाँ, ठीक है। +2 रख लो आप यहाँ पर, मेरा क्या बनेगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 20 आएगा, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू 0 चाहिए थी, यहाँ 20 0 बनना चाहिए, तो इसका मतलब वो फैक्टर था। तो देखो मैं -2 रखता हूँ यहाँ भी -2, तो यहाँ से देखो ये क्या बढ़ गया, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, प्लस का 4 -10 प्लस 6, अच्छा ये कितना आ गया मेरे पास में, ये आ गया, दोनों प्लस हो गए, 10 -10 इक्वल टू 0, इसका मतलब इसका एक फैक्टर तो हो गया x+2 हो गया, ये उल्टा इसका निशान मिल गया, इसके साथ में लिख दो बस, ठीक है। अच्छा अब एक फैक्टर तो जो है वो मेरे को क्या हो गया, मिल गया है, ठीक है ना। दूसरा मैं को ढूंढूं, क्योंकि जितनी पावर होगी उतने उसके फैक्टर होंगे, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो एक फैक्टर तो मिल गया, एक पावर फैक्टर और रह गया ये ना। तो ऐसे ही काम करता हूँ मैं, मुझको पता है कि प्लस पे तो यहाँ कोई नहीं आएगा, तो मैं इतनी बार यहाँ -3 रखता हूँ, तो देखो यहाँ से x+5 और +6, तो मैंने यहाँ क्या किया, x को खाली करके और वहाँ क्या लिख दिया मैंने, x की वैल्यू लिख दी -3 और -3, ठीक है। अच्छा -3 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 9, 5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -15 और +6 ऐसा कैसा, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये 15 -15 और ये हो गया 0, इसका मतलब यानी ये भी फैक्टर है कौन सा, x+3 भी क्या इसका एक फैक्टर है। ये तो हमने क्या है, एक तरह से कह सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम से हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है ना, ये रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड आउट किया है। और बाकी अब इसको करते कैसे हैं वो देखो आप कैसे करना चाहिए था बुक के हिसाब से, क्योंकि आपके देखो 10th क्लास से 8th से स्टार्ट हो जाते हैं फैक्टर, इस तरह के फैक्टर जो हो आप देखें 8th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं और आगे तक चलते रहते हैं, आप 9th में हो चाहे 10th में हो 11th 12th सभी के अंदर। और 11th 12th में तो फैक्टर करना आसान काम नहीं है, वहाँ तो ज़बरदस्ती करना पड़ता है, ठीक है। आगे बताऊँगा ऐसे कुछ लोग ऐसे जिनके फैक्टर बहुत ज़बरदस्ती करने पड़ते हैं। तो अब हम बड़े तरीके से करते हैं, पहले x² + 5x और +6 जो सबके काम का है, जो रिटर्न वर्क है, ठीक है ना। तो देखो इसका जो स्टैंडर्ड अगर देखें तो ax² + bx + c, ये इसमें फॉर्म मिलेगी आपको। अगर इस तरह का कोई अगर आप 2 पावर है उसकी, तो इस तरह की आप एक फॉर्म मिलेगी। इसमें हम करते क्या है, a और c का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और वो श्रीधर आचार्य, वो मैंने वीडियो बनाया भी है उसको प्रूफ भी किया मैंने। धराचार्य जो आइडेंटिटी है वो कैसे फार्मूला कहाँ से आया वो हमने परफेक्ट स्क्वायर से बनाया भी है, उसको पूरा वीडियो देखना आप। अब यहाँ बात आती है, देखो यहाँ a की जगह पर है 1, कुछ नहीं है, 0 नहीं कह सकते। मोस्टली बच्चे क्या कहते हैं, यहाँ कुछ नहीं सर 0 है, 0 अरे फैक्टर 0 फैक्टर मतलब क्या हुआ, वो नंबर ही नहीं है फिर तो, ठीक है ना। जबकि ये तो मौजूद है, हर नंबर का फैक्टर अगर है तो 1 है ना, हर नंबर का फैक्टर क्या है 1 ऑलरेडी है ये। अच्छा यहाँ से देखो आप, तो मैं यानी 1 और 6 को मल्टीप्लाई करूँगा, ये मेरे पास में आ गया 6। अब करना क्या है, मुझे कोई ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास में क्या आ जाए 6 आ जाएगा।
तो एक चीज खुली है, 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, और एक 2 को 3 से करेंगे तो भी 6 आएगा, और कई बच गएंगे 3 को 2 से करेंगे सर 6 आएगा। बात एक ही है इसकी जरूरत नहीं है, वो लिख लिया, ऑलरेडी हमने लिख लिया। तो मेरे पास यहाँ पर देखें जैसे दो ही नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है, ये 1 और 6 को करेंगे तब आएगा, 2 और 3 को करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं कौन सा लूँ इसमें से, मुझे दोनों को लेना है, दोनों में से या तो मैं ये पेड़ लूँगा या फिर ये पेड़ लूँगा, तो वो डिपेंड करेगा मेरा यहाँ पर, ये यहाँ क्या है, यानी ये सी जो है वो क्या है, प्लस का है या माइनस का है, वो डिपेंड करेगा कि सी प्लस का है या माइनस का है। अगर प्लस का है वो, अगर यहाँ पर क्या है प्लस है, इसका मतलब दोनों को ऐड करने पर आएगा, और अगर यहाँ माइनस का है इसका मतलब दोनों को माइनस करने पर आएगा। तो मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, यहाँ सीधा देखें, यहाँ प्लस दिया हुआ है इसलिए मैं इनको प्लस करूँगा, तो मैं इन दोनों को यानी 1 और 6 को प्लस करूँगा तो 7 आ गया, 2 और 3 को प्लस करूँगा तो 5 आ गया, और मुझे यही चाहिए था, 5 चाहिए था। ये जो b है आपका, मतलब b की जगह पर मेरे पास 5 है, मुझे 5 चाहिए था, इसलिए मैं ये पेड़ लूँगा, ये मेरा सही है। तो देखो मैं इसको कैसे लिखूँ कि फर्स्ट और लास्ट वैसे को लिख दो, जैसा है वैसा लिख दो आप, फर्स्ट और लास्ट जैसा है, नो चेंज। अब सीधी सी ये बताओ कि अगर मैं दुकान पे जाता हूँ, 5 रुपए की मछली लेता हूँ और मैं 2 रुपये दे के कहीं कहूँ 3 रुपये कर दूंगा, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? भाई कल दे रहा हूँ 3 रुपये, मैं आज मैंने 2 रुपये दे दिए, कल मैं 3 और दे दूंगा ये ना, या मैं भी घर जाके आ रहा हूँ फिर दे दूंगा, चलो 3 रुपये नहीं पड़ेगा ना, हिसाब तो बराबर है, वही बात है। तो मैं देखा इसी 5 को मैं लिखता हूँ 2x प्लस 3x, देख सकते हैं ऐसे, क्यों तो वो 5x वापिस ऐड करेंगे, वही 5x बनना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेकिन ये सब करने से हुआ क्या, मेरे फैक्टर हो जाएंगे। ऐसा क्यों लिखा मैंने, ताकि मैं इसके फैक्टर कर सकूँ, इसके मैं फैक्टर कर सकूँ। तो यहाँ से देखो ये पेयर और आप 4 टर्म हो गई हैं, तो आप फर्स्ट और यानी कि दो इनके पेयर बना लो, एक पेयर ये हो गया, एक ये हो गया। अच्छा इसमें क्या कॉमन आ रहा है, अब कॉमन नहीं बता हो गई होगा, तो देखो x² प्लस 2x है, इसके फैक्टर कर लो आप, और यूँ लिख सकते हैं क्या, दोनों में क्या है x है, तो x मेरा कॉमन हो गया, बच गया मेरे पास में x प्लस 2 बच गया, यहाँ पर ये x बच गया, यहाँ 2 बच गया, वो मैं लिख दिया। इसमें देखो प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो, तो 3 मल्टीप्लाई x और 2 मल्टीप्लाई 3, 3x को मैंने लिखा 3 मल्टीप्लाई x, 6 को लिखा मैंने 2 मल्टीप्लाई 3। क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, क्या रह गया x प्लस 2 रह गया, यहाँ ये x रह गया, यहाँ 2, दोनों सेम है, ले लो वापिस। तो x प्लस 2 मैंने ले लिया और x प्लस 3 बच गया, यहाँ बच गया 3x और ये 3, वही फैक्टर है क्या वही ना। ये बुक का मेथड है, वो थोड़ा रिमेडियल थ्योरम से हमने किया, उसमें तो आपको टाइम लगता है, बार बार रख के देखना पड़ता है, आइडिया लगाना पड़ता है कितना क्या करें कैसे रखें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था ये। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है क्लास में मैंने बताया, जैसे कि स्टार्ट हो जाते हैं, आपके आगे तक चलते हैं, ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन और ऐसा ही हम और लेते हैं, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेंगे हम। अब उसको थोड़ा सा हम किससे करेंगे, उसको करेंगे हम फैक्टर से ही करेंगे, ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरे पास में है कि 6x² माइनस 5x और प्लस 6, ठीक है, माइनस 6 सॉरी, तो ये माइनस, ये वो प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस प्लस को सीधे हो जाएगा। तो इससे पहले हमने लिया प्लस का लिया, अब हमने एक माइनस का ले लिया। तो सबसे पहले देखो, अब यहाँ पर देखो आप 6 है पहली बात, इससे पहले वाले में नहीं था यहाँ,
तो मैं 6 यानी कौन सा 6 लिया मैंने, ये 6 लिया मैंने। अब देखो यहाँ समझने के लिए तो क्या है कि मैं -6 लिखूंगा, ठीक है ना। आप मत देखो इसको, एक बार 6 ही देखो आप, तो बस छोड़ो इसको, ही नहीं, ठीक है। लिखने को यहाँ -6 लिखा जाता है, लेकिन आप 6 ही मान लो आप, ये हो गया 36। तो मैंने क्या करना है, अब कुछ ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास में क्या आ जाए, 36 आ जाए। कुछ ऐसे 2 नंबर लेंगे, सोचो तो भी है तो क्या लेना होगा। तो देखो, एक तो ये खुद हो गया 6 × 6 36, एक तो वो हमारे पास ऑलरेडी आ ही रहे। और सोचें, अच्छा, और उसके बाद में 2 को करेंगे और 18 से 36, ये भी सही है, 13 2 36। अच्छा, फिर 3 को करेंगे 12 से 3, ये भी सही है। 4 को करेंगे 9 से 36, ये भी ठीक है। और भी वही, फिर 5 नहीं, फिर वो 6 आएगा। तो 1 2 3 4, यहाँ मेरे पास 4 ऐसे पेयर हो गए हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 36 आ रहा है। अब मैं कौन सा लूँ, तो मैंने कहा था देखो, यहाँ देखो आप, सी क्या है, माइनस का है। इसका मतलब इनमें से वो टुकड़ा लेना है जिनको माइनस करने पर 5 आ जाए। माइनस करने पर क्या आ जाए, 5 आ जाएगा। तो देखो, इनको माइनस करेंगे तो 0, इनको माइनस करेंगे तो 16, इनको माइनस करेंगे तो 9, इनको माइनस करेंगे तो 5। तो यही चाहिए मुझे, यही चाहिए मैं। लेकिन लिखेंगे कैसे, देखो, ये मेरे को चाहिए 5, लेकिन किसका, माइनस का 5 चाहिए मुझे, माइनस का 5। तो मैं क्या करूँ फिर ऐसे में, कि मैं इसको माइनस कर दूंगा, इसको प्लस, या यहाँ फिर मैं जो अपनी तरफ से क्या कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आपको जिसका चाहिए ना उसके बड़े नंबर की वो साइन लगा दो। आपको माइनस का 5 चाहिए तो बड़े नंबर के माइनस लगा दो, अगर आपको प्लस का 5 चाहिए तो बड़े नंबर के प्लस लगा दो, बाकी माइनस, इस वाले माइनस लगा दो उल्टा, बस, ठीक है ना। तो यहाँ मैं सीधा से शॉर्ट में यही कहूँगा, बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि आपको प्लस का चाहिए, जिसका भी चाहिए, प्लस का चाहिए या माइनस का चाहिए, तो अगर आपको प्लस का चाहिए तो बड़े नंबर के प्लस का साइन लगा दो, और माइनस का चाहिए तो बड़े नंबर के माइनस का लगा दो, ठीक है। अब देखो मैं इसको कैसे लिखूँगा, तो 6x² और ये -6, मैंने कहा फर्स्ट और लास्ट वाला साइड एक साथ। तो मुझे 5x चाहिए, तो मैं x लगा दूँगा, तो मैंने लिखा -9x और प्लस ये हो गया 4x। एक चीज़ मैं बता दूँ कि आप हमेशा माइनस का जो पेयर है, जैसे ये -9x है, इसको पहले रखो आप हमेशा, बाद में ना रखें, गलती ज़्यादा होती है। और रखना भी पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही माइनस के हो तो रखना ही पड़ेगा, वो तो कोई इलाज भी नहीं है। रख भी दिया चलो आपने, तो वो होता है क्या है, यहाँ जब माइनस होता है तो ये सिंबल चेंज हो जाता है, कि जैसे आप ब्रैकेट बंद करेंगे खोलेंगे वो सिंबल चेंज है ना, तो वही बात यहाँ है, ठीक है ना। तो देखो, पहला पेयर ये हो गया, सेकेंड ये हो गया। अब देखो इसमें देखें, डायरेक्ट अगर देखें आप, ये दोनों नंबर 3 की टेबल में आते हैं और x, यार नहीं ध्यान है तो देखो 6 के फैक्टर करेंगे 2 × 3 और x × x, 6 के हो गए ना, और ये इसके लिखेंगे -3 के 9 के करेंगे 3 × 3x। देखो 3 दोनों में है और x भी दोनों में है, तो 3x कॉमन हो गया, यहाँ बच गया 2 और x बच गया, तो मैं इसको वापस घटा लेता हूँ 2x, यहाँ बच गया एक 3 है, तो -3 है। ऐसे इसके फैक्टर देखो 2 कॉमन आ रहा है वैसे तो, और नहीं ध्यान रखो देखो 2 × x और -2 × 3, 6 के फैक्टर 2 दोनों में ना, तो यहाँ बच गया 2x माइनस और 3, ठीक। अब यहाँ से दोनों ब्रैकेट कैसे हैं, कर देगा 2x - 3 और 3x + 2, ये हो गए इसके फैक्टर रहेगा, ठीक है। तो ये तो आज सिंपल हमारा चल गया। अगली बार कुछ ऐसे नंबर की बात करेंगे जिनके फैक्टर करना थोड़ा
टिपिकल है, उसके ज़बरदस्ती करने पड़ते हैं। ऐसे जो ये टुकड़े अगर मिले ही नहीं, बताऊँगा मैं, जैसे ये आपको मिलते ही नहीं है, पता ही नहीं चलता, कुछ से नंबर होते हैं इनके मिलते ही नहीं, नंबर बड़े हो जाते हैं तब नहीं मिलते। तो ऐसे में आप कैसे उनको एडजस्ट करें, ठीक है ना, टुकड़ों को कैसे एडजस्ट करें कि आपका अपना ऑटोमेटिक, क्योंकि मैं बता 36 चाहिए तो ज़्यादा नहीं है, कुछ एक नंबर ऐसे है फिक्स, वो हमें पता है, इनको आपस में करेंगे तो 36 मिलेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो हम यही लेंगे, आज के लिए इतना बहुत है। ओके, थैंक यू। और लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अच्छा लगे तो। थैंक यू।